बात करेंगे बिहार की, जहां पर बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है और इसका असर यह हो रहा है कि विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि पार्टी को बिहार चुनाव में भी डर सता रहा है कि अगर लेट लतीफी हुई तो बिहार चुनाव में भी दिल्ली जैसा हाल होगा। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही असर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ। बिहार में बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस की जनता भारी, राशिद अल्वी की विपक्ष और कांग्रेस को नसीहत, मेहनत नहीं की तो फिर हार तय। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जोरदार जीत के बाद बीजेपी का काफिला बिहार की तरफ बढ़ चला है। लेकिन विपक्ष की तैयारियां क्या है, ये राशिद अल्वी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें वो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि अगर मेहनत नहीं की तो जो दिल्ली में हुआ वही बिहार में भी होगा। मैं विपक्ष से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, अपनी पार्टी से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, देश का होम मिनिस्टर जा रहा है मेहनत करने के लिए। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही असर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की यह चिंता यूं ही नहीं है। चंद घंटों पहले ही उन्होंने बिहार के चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी का ट्रेलर देखा है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए कटाक्ष किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। तैयारियां सिर्फ बीजेपी की ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए बिहार चुनावों को लेकर एक्टिव हो गया है। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं। पटना के साथ साथ दरभंगा में आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी का जो बिहार को लेकर लगाव है, एक बार फिर से वो दिखा। कई बड़ी सौगातें, हजारों करोड़ रुपए की बिहार को मिली हैं। दूसरी तरफ बिहार की धरती से उन्होंने 16वीं किसान सम्मान निधि को एक क्लिक के जरिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि उनका अकाउंट में भिजवा दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम कहा और निसंदेह जनता जो सोचती है, जिस चाहत का इजहार बार बार 2005 के बाद हर चुनाव में जनता ने किया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लाडला कह करके दोहराया है। ये गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के पथ पर अग्रसर है। 225 सीटों का लक्ष्य है और जिस तरह
के जन सैलाब को आज भागलपुर में लोगों ने देखा है। जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार बनना बिल्कुल तय है। बिहार में एनडीए की इन चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बिहार में सहयोगी की भूमिका निभाने वाली आरजेडी का खुद का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सियासी हमलों से काम चला रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस ट्रेलर ने विपक्ष की हवाइयां उड़ा दी है।